सीधा सवाल है। आपने कहा सोना और तावड़ू की पैरवी करी। पटौदी ने राव वीरेंद्र को सीएम बनाया, केंद्र में मंत्री बने। क्या पटौदी का पहला हक नहीं है जिला बनने का? जिला बनना चाहिए। पटौदी का एहसान मेरे पे, हमारी डिमांड के ऊपर, मेरे कुर्बे के ऊपर सबसे ज्यादा है। भाई 2 मिनट आके नहीं, क्लियर कट जवाब दीजिए। पटौदी जिले की पैरवी। धन्यवाद। गठबंधन का, उस गठबंधन के कार्यकाल में जो पटौदी के अंदर डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या किस तरीके के काम और आप सोचते हैं कि ये होने चाहिए थे? इस पर कमेंट करेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि अभी 1 साल थोड़ा पीछे हो लो भाई, सब मास्क लगा लो। पिच पे शहीद जीतराम यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। फोटो ले भाई माड़ा टारगेट शुरू कर दिया है। पहले इन्होंने कहा सीओ ऑल रैंक चल भाई चले जाओ बीच वाले नारों से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें कि स्वर्ग में बैठे शहीद शिरोमणि राव तुलाराम नेता की आवाज पहुंचे कि आज उनके वंशज बढ़ चढ़कर जो उन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, उनके सपनों के बात को साकार करते हुए उनके क्षेत्र के लोग अहिरवाल के बहादुर बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। जिन साथियों से माननीय राव साहब को इलाके के गणमान्य लोग समाज के सर्वोच्च सम्मान पगड़ी से सम्मानित करते हुए मुझे जानकारी देते हुए गर्व है कि उनके भाई सिपाही ललित भी सेना में भर्ती होकर 20 बहादुर परिवार के हिसाब ने मार्च 2014 को सेना भर्ती होकर 20 बहादुर के हिसाब ने इस अवसर पर मैं 20 बहादुर परिवार की ओर से शहीद लांस नायक जीतराम के परिवार के प्रति दोबारा संवेदना प्रेरित करते हुए उन्हें पूर्ण आश्वस्त करता हूं कि हम सदैव उनके परिवार के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे और उनके प्रत्येक घड़ी में उनके साथ रहेंगे। जय हिंद। शहीद जीतराम, शहीद जीतराम। आज गुरु द्रोण की धरती के आखिरी छोर पर बसे शहीदों के गांव दौलताबाद में अहिरवाल के कदावर नेता राव इंद्रजीत सिंह, उनके साथ पूर्व विधायक बिमला चौधरी जी, प्रोफेसर हंसराज जी जो पूर्व में चेयरमैन रहे हैं, अशोक आजाद जी, तो तमाम गणमान्य जो भी राव साहब के साथ नेतागण आए हैं और अड़ोस पड़ोस के गांव से पटौदी की सरदारी से सरपंच साथी, जिला पार्षद भूपेंद्र पड़ासोली जी, सरपंचों के नाम लेने लगूं तो काफी सरपंच साथी आए हैं जी, किसी के ना ले पाऊं तो मैं माफी पहले ही बोल देता हूं। हरिओम गांव ने हमारे गांव की आबादी लगभग 1800-2000 है। दौलताबाद गांव ने इस मातृभूमि के लिए अब तक 4 शहीद दिए। एक गौरव की बात यह रही कारगिल युद्ध में
सबसे कम उम्र का अगर कोई शहीद हुआ हो वो दौलताबाद का शहीद इंद्र कुमार जी थे। हिंदुस्तान के इतिहास में दौलताबाद का नाम दर्ज कराने में इन शहीदों ने अहम भूमिका निभाई। आज हम अगर चैन की नींद सोते हैं तो सिर्फ सैनिकों के कारण सोते हैं। अपनी शहादत दी हो तो इतना तो बनता है। मैं भी अपनी तरफ से राव साहब से कहूँगा कि इस शहीद परिवार से ही है। उन्होंने तो राव तुलाराम जी ने तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी थी और मैं ज्यादा ना बोलते हुए जो चार शहीद हुए इस कोनी दौलताबाद से मैं सबको श्रद्धांजलि देती हूँ और उनको नमस्कार करती हूँ। कर्नल साहब, सूबेदार साहब, पंचायत की तरफ से मुझे आमंत्रण किया गया कि जो पार्क बनाया है लांस नायक जीतराम के नाम के ऊपर, उसका आकर के मैं उद्घाटन करूं। जीतराम के घर वालों की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया था कि मैं आकर के उनकी मूर्ति का अनावरण करूं। और जिस टाइम के ऊपर मैंने हाँ भरी थी उस टाइम पंचायतें मौजूद थी, लेकिन आज पंचायतें रद्द हो चुकी हैं। मैं सबसे पहले तो गांव का मान सम्मान बढ़ाना इस तौर के ऊपर चाहता हूं कि गांव के अंदर 10% लोग मर्द फौज के अंदर या नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर विराजमान है। हम सोचा करते थे कि हरियाणा के अंदर सबसे अधिक पर कैपिटा लोग फौज के अंदर आते हैं हरियाणा से, लेकिन पंजाब पिछले 2-5 साल के अंदर हमारे से आगे बढ़ गया। पंजाब की नफरी 9% हमारी सेनाओं के अंदर है, लेकिन दौलताबाद नूनी की नफरी 10% है, यानी कि पंजाब से अव्वल है और देश के अंदर मैं समझता हूं सर्वश्रेष्ठ है। कोसली आगे हो गया हो तो पता नहीं मेरे। 3 कमीशन अफसर, 3 शहीद, जिनमें से एक कप्तान भी था और पहला कारगिल के अंदर शहीद हुआ था। शायद इस तरह का फख्र हरियाणा के अंदर किसी और गांव को नहीं है, जो कि आप लोगों को। और यही वजह थी कि जब बिमला चौधरी MLA हुआ करती थी, उस टाइम के ऊपर गांव के अंदर कार्रवाई करवाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, सड़कें बनवाई और अनेक जनसेवाओं के काम किए। और शायद यही वजह थी कि सरपंचों के सरपंच अगर कोई चुने गए तो आपके गांव के सरपंच अजीत सिंह चुने गए। और फायदा इस तौर के ऊपर इस गांव को हुआ, इस सभी को नजर आ रहा है। लेकिन गांव इस फायदे के लिए काबिल भी है, ये मुझे मालूम है, सारे एरिया को भी मालूम है। बुजुर्ग और साथियों, यहाँ राजेंद्र सिंह आए हैं, सूबेदार साहब इनकी पलटन से। यहाँ हमारे एक्स सर्विसमैन सेल के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान कर्नल साहब आए हुए हैं। हर एक व्यक्ति आज के दिन जो हिंदुस्तान के अंदर बसता है उसको मालूम है किस तरह से हमारे फौजी, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या आर्मी के अंदर हो, किस तरह से अपनी जान हथेली के ऊपर रख करके हमारे और आपको महफूज रखते हैं। हाल ही के अंदर चाइना के बॉर्डर के ऊपर शर्मनाक मुठभेड़ हुई। 20 साल से 62 से लेकर के आज तक कभी भी चाइना बॉर्डर के ऊपर कोई गोली नहीं चली थी, आज भी गोली नहीं चली। लेकिन छुपे छुपे अपने पीठ के पीछे फरसे लेकर के चाइनीज ने आकर के हिंदुस्तानियों को मारा। 20
बीस वार्ता होने लग रही थी, अमन चैन की वातावरण के अंदर 20 वार्ता होने लग रही थी, और उसके अंदर वार्ता के अंदर खलल डालते हुए हमारे आदमियों को उन्होंने हथियारों से काटा। और फक्र की बात यह है कि हमारे निहत्था देशभक्त देश फौजी, आप जैसी माताओं बहनों के या तो सुहाग या बच्चे, उन्होंने उन चाइनीज को बराबर के तौर के ऊपर मौत के घाट उतार दिया। ये सारा विश्व जानता है। आज लांस नायक जीतराम के मूर्ति के अनावरण के ऊपर आकर के मुझे बड़ा फक्र है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के इस क्षेत्र के लोग, सूखे गुर्बत के अंदर बसने वाले लोग, पानी का भी जिक्र हो रहा था, तराई वाले लोग हमारे को पानी नहीं देना चाहते, उसके बावजूद भी हमारा खून ज्यादा उनसे बहता है जब सरहद के ऊपर बात आती है। आज खाना परोसा है अजीत सिंह जी ने। खुशी का माहौल है, जहां मातम भी है या खुशी का माहौल भी है। के इलाके की बड़ी बड़ी सरदारी आज के दिन आपके गांव के बीच के अंदर विराजमान है। अनेक सरपंच हैं, उनके नाम उन्होंने पढ़े, उनके मांग पत्र मेरे पास आए, गांव के खुद के भी मांग पत्र मेरे पास आए। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले दिनों के अंदर जब कोविड का प्रकोप बहुत जोरों से चल रहा था, तो भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि जितना भी एमपी लैड फंड होता है 750 एमपी का सारा लेकर के और फाइनेंस विभाग के हवाले कर दिया जाए, ताकि कोविड की लड़ाई के अंदर इस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। बड़े बड़े मुल्क, समृद्ध अमेरिका जैसे, ब्रिटानिया जैसे, फ्रांस, रूसी जैसे, जिनके गोडे टिक गए थे कोविड की वजह से, आज के दिन भारत एक गुर्बत में बसने वाला देश कोविड के ऊपर कुछ हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी दूसरी लहर आज के दिन हिंदुस्तान को भी परेशान करने लग रही है। पहली बार शहरों के अंदर इसका प्रकोप फैला था, और इस बार कहते हैं कि गांव के अंदर ज्यादा इसका प्रकोप फैलने लग रहा है। जो पिछले एक साल में आप लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए थे, जो शुरुआत का भय था वो अपने दिल से निकाल दिया था, आज के दिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सचेत हो जाओ। हमने एक साल की लड़ाई लड़ी है, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई बकाई है, और इसी के ऊपर जीत जभी जा सकती है, जीत जभी हासिल की जा सकती है जब एक दूसरे को आप संक्रमित ना करो। जो 60 साल से ऊपर के हैं उनको टीका लगवा लेना चाहिए। जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, चाहे फौजी हैं, चाहे पुलिस की पेटी वाले हैं, उनको तो टीके लग ही चुके। और जो और बीमारियों से 45 साल के ऊपर वाले हैं, उनको भी अनुमति सरकार ने आज के दिन दे रखी है कि तुम भी टीका लगवाओ। लेकिन डरते हैं लोग, टीका लगवाने से डरते हैं लोग। बहम फैला रखा है कि अगर इसको लगवा लोगे तो क्या पता तुम्हारे को कोई और आपदा सता ना दे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि टीका लगवाना लाजमी है। कोविड को हराने के लिए टीका लगवाना लाजमी है। और थोड़े ही दिनों के अंदर 35 साल से कम उम्र वाले भी, जो वर्किंग एज वाले हैं, जो खेतों के अंदर जाते हैं, जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल के अंदर जाते हैं, जो पढ़ाने के लिए कॉलेज के अंदर जाते हैं, उनको भी ये टीका लगाया जाएगा। और हमारे पास टीके की मात्रा इतनी है कि देशवासियों को भी लगवाएंगे, और विदेश के अंदर जो हमारे से हाथ फैला करके मांगेगा उनको भी देंगे। आज देश आपका देने वालों में बनना लग रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अमेरिका की निस्बत, ब्रिटानिया, फ्रांस, इटली की निस्बत हम बेहतरीन तौर के ऊपर इसके ऊपर कामयाबी पा चुके हैं। लेकिन सहयोग आपका आज भी जरूरत है, तो कृपा करके मेरी बात के ऊपर ध्यान दें। और जो एमपी लैड फंड की मैं बात कर रहा था, अगर ये सारा पैसा हमने भारत सरकार को नहीं दे दिया होता तो आज ही मैं कई बातें अनाउंस यहीं पे कर जाता अनेक गाँव के लिए। लेकिन आगे
पीछे, हो सकता है 2 महीने बाद, हो सकता है 3 महीने के बाद एमपी फंड रिस्टोर होगा, तो जो मांगे मेरे को आज के दिन सरपंचों ने प्रस्तुत करी अजीत सिंह समेत, उनके ऊपर मेरे एमपी लैंड फंड से भी पैसा आपके पास पहुंच जाएगा। और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि बेशक एमपी लैंड फंड का पैसा मेरे पास खुद के तौर के ऊपर ना हो, लेकिन हरियाणा सरकार का पैसा हमारे पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। ये सरकार हमारी और आपकी चुनी हुई है। हो सकता है कई बार ऐसे लोग चुने जाते हैं जो बाद के अंदर हमारे से अलग हो जाते हैं, लेकिन बिमला चौधरी ने 5 साल आपकी सेवा करी है, और आज जो भी बिमला चौधरी कहेगी, जिस चीज के लिए ये काम कहेगी कि ये अधूरा रह गया है, हरियाणा सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन से, चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन से आपके काम पूरे करवाने के लिए मेरा एक दूत बिमला चौधरी यहाँ बैठी हुई है। अजीत सिंह सरपंच है, अनिल तू भी इतना भी नाम दे दूं, ये अनिल भी बैठा हुआ है, और भी ब्लॉकमान है यहाँ पे, हालांकि अशोक बैठा हुआ है, प्रोफेसर हंसराज का मैं कहना चाहता हूँ, कुछ प्रोफेसर साहब की जिम्मे लगाए। और आज आपके बीच में आकर के मैं यूं कहना चाहता हूं कि 1 साल बाद लोगों से रूबरू होने का मौका लगा। सहमे हुए, डर के मारे हम 1 साल से दुबके में बैठे हुए थे। कोविड का प्रकोप कम हुआ है तो साहस बना है, आप लोगों के बीच आना जाना शुरू हुआ है। भगवान करे कि आप लोगों का कोऑपरेशन और मिले, 2-3 महीने के अंदर प्रकोप इसका अगर नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आने वाले समय के अंदर फिर से हम उसी तौर के ऊपर जिंदगी जीना बसर करेंगे जिस तरह से प्रकोप से इससे पहले हुआ करती थी। तो कृपा करके आज के दिन तो कम से कम कोविड के बारे के अंदर आप संतोष ना जताएं। और एक और जवान बेटा फौज के अंदर भर्ती करना है, अगर ये ना होते तो हम और आप आमने सामने बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे होते। कुछ ना कुछ तो लोग बेटी की नौकरी करने के ऊपर जब गए हैं, तभी हम खुले वातावरण के अंदर आपके साथ बात करने लग रहे हैं। भगवान करे कि समय दोबारा से तब्दील हो, तो पिछला साल गुजर गया है, इस तरह का साल हमारे और आपके सामने दोबारा से पेश ना हो। आने वाले साल आपके लिए खुशी भरे हुए हो, यही आशा लेते हुए और आपका धन्यवाद करते हुए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। सीधा सवाल है, आपने कहा सोना और तावड़ू की पैरवी करी। पटौदी ने राव वीरेंद्र को सीएम बनाया, केंद्र में मंत्री बने। जब पटौदी का पहला हक नहीं है जिला बनने का, जिला बनना चाहिए। पटौदी का एहसान मेरे पे, हमारी डिमांड के ऊपर, मेरे कुर्बे के ऊपर सबसे ज्यादा है। भाई 2 मिनट आके, जो पटौदी के लिए हमारे इसे संभव होगा तो हम करेंगे। नहीं, क्लियर कट जवाब दीजिए ना। पटौदी जिले की पैरवी, धन्यवाद। हरियाणा सरकार गठबंधन का, उस गठबंधन के कार्यकाल में जो पटौदी के अंदर डेवलपमेंट वर्क हुए हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, या किस तरीके के काम और आप सोचते हैं कि ये होने चाहिए थे? इस पर कमेंट करेंगे 1 साल के बाद, क्योंकि अभी 1 साल का जो कोविड का माहौल था, इसके अंदर वास्तविकता बात नहीं जा सकती। सर 2 मिनट।